जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का धनेश जीएस में आप सबका स्वागत है। आइए हम समझते हैं सीए के बारे में। सीए क्या है, सीए से किसे लाभ होने वाला है, सीए से किसे नुकसान होने वाला है, सीए को लेकर क्यों इतना ज़्यादा देश में विरोध किया जा रहा है। तो आइए हम समझते हैं सीए के बारे में। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में इसे कहा जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम। अब हम इसे समझने से पहले हम भारत में समझते हैं नागरिकता के बारे में। तो भारत में नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। अब हम समझते हैं कि भारत में नागरिकता किस प्रकार दी जाती है। तो भारत में नागरिकता 5 प्रकार से दी जाती है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर। पांचवा, हम लोग को अर्जित भूमि के आधार पर। तो 5 प्रकार से भारत में नागरिकता दी जाती है। अब हम समझते हैं कि सीए के बारे में। तो सीए के माध्यम से भारत में नागरिकता देने की ही बात कही गई है। तो सीए को लाया गया था अमित शाह जी के द्वारा 2019 में। तो सीए के लाने का सरकार का क्या उद्देश्य था? तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देशों में जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं, उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही गई है सीए के माध्यम से। तो अब यह अल्पसंख्यक कौन कौन है? तो इन अल्पसंख्यकों में हिंदू को शामिल किया गया है, सिख को शामिल किया गया, ईसाई को शामिल किया गया, बौद्ध को शामिल किया गया है, जैन को शामिल किया गया है, पारसी को शामिल किया गया और ईसाई को शामिल किया गया। तो केवल 6 समुदायों को इसमें अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया। इसके सीए के माध्यम से कहा गया है कि यह 6 समुदायों को इन तीनों देशों में धार्मिक रूप से उत्पीड़न किया गया, जिसके वजह से यह अपने देश को छोड़कर भारत में आकर बस चुके हैं। तो इन लोगों को सीए के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी, लेकिन इसमें सरकार के द्वारा एक कंडीशन भी लगाया गया कि यह भारत में 31 जनवरी 2014 से पहले आकर बसे हुए हैं, तभी इन लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। अब हम समझते हैं कि सीए को लेकर देश में क्यों इतना विरोध हो रहा है। तो सीए को लेकर मुख्य रूप से विरोध करने वाले हैं वह मुस्लिम हैं। क्यों इस विरोध कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को नहीं शामिल किया गया है। अब इसलिए इसका देश में बहुत ज़्यादा विरोध किया गया है। और इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया, इसका भी मुख्य उद्देश्य यह है कि यह तीनों देश हैं, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं। यहाँ पर ऐसा सरकार का मानना है कि यह मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। इन मुस्लिमों में, इन तीनों देशों में किसी के साथ उत्पीड़न नहीं किया गया है, जिसके वजह से यह अपने देश को नहीं छोड़े हैं।